more thing. हेलो फ्रेंड, और आज हम आपके साथ कुछ हटके वीडियो शेयर कर रहे हैं। अभी तक बहुत सारे डीआईवाई वगैरह शेयर किए। आज हम डीआईवाई में कौन कौन सा सामान यूज करते हैं तो वो आपको अपना पूरा खजाना जो है तो वो हम आपको दिखाएंगे। क्या होता है कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं या जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमको ये समझ नहीं आता कि हमको कौन सा सामान लेना है, कौन सा सामान नहीं लेना है और किस क्वांटिटी में हमको लेना है। तो कभी कभी जाने अनजाने में हम बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उस चीज का हमारा यूज नहीं होता है तो सामान बेकार हो जाता है। तो इसी तरह जब हमने सोची कि पहले हम बहुत ज्यादा करते थे, जैसे डीआईवाई वगैरह है या फिर पेंटिंग वगैरह, ये सब हम बहुत सारा काम करते थे। लेकिन फिर शादी के बाद जो है तो 15 से 18 साल हमने ये सब काम जो है तो टोटल बंद कर दिए थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि और कुछ हमारे पास ऐसे काम आ गए थे जिसके कारण कि ये सब कुछ चीजें हमने छोड़ दी थी। लेकिन अभी कुछ महीनों से कह लीजिए या एक आध साल पहले से हमने फिर से इन सब चीजों की शुरुआत की। तो जब हमने इसकी शुरुआत की तो हमको लगा कि कौन सा सामान लेना है, कौन सा सामान नहीं लेना है। मतलब हमको भी काफी डाउट थे कि लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, ये सब था। लेकिन फिर हम जो डीआईवाई करते थे, आपको बता दें कि जो पहले हम सोच लेते थे कि हमको कौन से डीआईवाई करना है और किस तरह से करना है, उसमें कितना कौन सा सामान लगेगा, तो सिर्फ उतना ही हम सामान लेके आते थे और उसके बाद हम डीआईवाई करते थे। मतलब जो उसकी कहना चाहिए कि जैसे पेंट वगैरह लाते थे, जो एक्रेलिक कलर वगैरह लाते थे, तो हमेशा छोटी बोतल लेके आते थे कि कोई भी चीज खराब नहीं हो और हम कितना कर सकते, क्योंकि इतने साल का छूटा था ना कि थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सामान करके हमने सारा इकट्ठा किया है। तो जो कुछ भी आज हमारे पास खजाना है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जरूर कहेंगे कि यदि आप बिगनर्स हैं, आप अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई भी सामान इकट्ठा ना ले या फिर बड़े साइज में कलर वगैरह ना ले, बस उतना ही सामान लें जितना की हमको जरूरत है। हम डीआईवाई करते हैं तो उसमें जरूरत होती है हमको कलर वगैरह की। तो कलर में सबसे पहले ये चीज आती है एक्रेलिक कलर, क्योंकि एक्रेलिक कलर ऐसा कलर होता है जो कि हर सरफेस पे आराम से चला जाता है। चाहे तो आप एक किसी सरफेस पे एक कोट पे होता है तो कभी आपको 2-3 कोट करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ काम अच्छे से करता है। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि जो कलर हैं तो कौन कौन से कलर। सबसे पहले हमने जो कलर लिए थे वो थे एक्रेलिक कलर, क्योंकि एक्रेलिक कलर ऐसे होते हैं कि ये सभी सरफेस पे बहुत अच्छे से जाते हैं और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। करीब सोचिए कि हम अभी तक 6-7 जो डिब्बे हैं तो उनको यूज कर चुके हैं और बीच में जो कलर हमारा खत्म हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा हम ले आते हैं। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे जो हमारी बॉटल्स होती हैं, शीशियां जो हैं, तो इनको हम लेके आते हैं। अभी भी हम छोटे ही बॉक्स लेके आते हैं और ये काफी कहना चाहिए यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये काफी सरफेस पे जो है तो इनका यूज कर सकते हैं। यदि एक कोट पे नहीं आता तो इनको 2-3 कोट पे भी करेंगे ना तो काफी अच्छे से ये चल जाएंगे। इनके बड़े साइज भी आते हैं, लेकिन अभी हम यही छोटे साइज जो है तो हम उनको ही यूज कर रहे हैं। साथ में कुछ लिए थे हमने, देखिए आउटलाइनर, ये भी जरूरी होते हैं। और ये 5-6 थे तो 1-2 तो खत्म हो गए, ये बचे हुए हैं। तो जब हम कोई डीआईवाई करते हैं तो उसकी आउटलाइन करने के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये हमने लिए थे और काफी अच्छा वर्क करते हैं और आउटलाइन के लिए ये काफी अच्छे होते हैं। और साथ में अभी जो है तो कुछ दिन पहले हमने इस तरह से देखिए ये एक और कलर मंगाए थे। ये हमने मंगाए हुए हैं फ्लिपकार्ट से और ये भी एक्रेलिक पेस्टल कलर हैं। और साथ में इनको आपको बता दें कि इनके कलर जो हैं तो काफी खूबसूरत हैं देखने में। और ये अभी हमने मंगाए हैं, देखिए इस तरह से 6 का है और ये 150 का हमको मिला था। अभी इसका हमने यूज नहीं किया है, लेकिन इसको हमने मंगा के रखा है। इसमें कलर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आपको जरूरत होती जाए तो आप धीरे धीरे अपना सामान खरीदते चले जाएं। तो ये लिया था। और साथ में आपको बताएं कि एक लिया था हमने गोल्डन कलर का ये स्प्रे पेंट, जिसको कि काफी समय से हम यूज कर रहे हैं। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसलिए आपको बताएं कि इसका यूज हम कम ही करते हैं। और ये एक लाए थे, ये काफी समय से चल रहा है और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। और एक्रेलिक कलर की एक बात आपको ये बता देना कि ये बहुत अच्छे से ड्राई बहुत जल्दी हो जाते हैं और साथ में यदि इनको धूप पानी लगती तो बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। मतलब ऑयल पेंट की अपेक्षा तो
कम चलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ चल जाते हैं। और इसके बाद जो है तो हमने बहुत सारे ब्रश खरीदे थे देखिए, और ब्रश भी ऐसे खरीदे थे जो कि हमको यूज़ के थे, ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद ले या इस तरह से हमने बिल्कुल नहीं किया था। तो ये देखिए, और ब्रश आपको बता दें कि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो ये कुछ देखिए हमने फ्लैट ब्रश लिए थे इस तरह से, ये मतलब एक एक दो दो करके लिए थे हमने, इकट्ठे बिल्कुल नहीं लिए थे। इस तरह से कुछ 0 थे, कुछ बिल्कुल आपको कहते हैं 1 नंबर 2 नंबर 00, इस तरह से हम एक एक दो दो करके लाते थे। बिल्कुल भी हमने इकट्ठे ब्रश नहीं खरीदे। ये समझिए कि हमने 1 से 1.5 साल चलाए हुए हैं। और अभी हमने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे देखिए इस तरह से, अब मंगाए हैं हमने, ये देखिए इस तरह से, और काफ़ी अच्छा सेट आया है, काफ़ी अच्छा सेट है। और साथ में बता दें कि काफ़ी अच्छे ब्रश हैं, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो गया हमको करते करते तो इस तरह से हमने ये मंगाए हैं। हर फ्लैट ब्रश है और साथ में 0 नंबर का है, हर तरह के ब्रश आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये अभी इसका हमने यूज़ नहीं किया है, और अभी भी हम इसी को जहाँ तक है कोशिश करते हैं कि इन्हीं से बनाएं। इसमें से सिर्फ एक ब्रश जो है ये देखिए 0 नंबर का, बस उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने ब्रश मंगाए हैं। तो कलर और ब्रश तो देखिए यदि आप DIY कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन एकदम से कोई चीज़ ना खरीदे, पहले आपको खुले ब्रश मिल जाते हैं कि 1 2 करके लेते आइए। जैसे हमने पहले लिया था एक 2 नंबर का फ्लैट ब्रश और साथ में 0 नंबर का एक गोल ब्रश लिया था, उसी से काम किया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई तो उस तरह से हमने लेना शुरू कर दिया था। और इसके बाद आपको बताया कि ये ले लिया था, और साथ में कुछ टूल्स लिए थे देखिए इस तरह से के लिए। तो ये देखिए ये भी फिर बाद में हमने मंगाए हैं। धीरे धीरे करके एक एक सामान ही हम मंगाते जा रहे हैं। तो इनको भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं, और जो हमको कुछ सस्ते दिखते हैं तो वही हम लेना पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टूल्स हैं। तो ये किसी चीज़ के साथ, हाँ शायद हमने कोई सामान मंगाया था तो उसमें ये मिले थे। तो इससे बहुत अच्छे से टेक्सचर वगैरह बन जाता है, बहुत सारे काम आप जो है तो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेना शुरू की। और इसके बाद अभी हमने एक DIY किया था, जो कि पुरानी झाड़ू का हमने किया था। तो उस पर कुछ गिल्टर हमको यूज़ करने थे, तब जाके हम ये गिल्टर लेके आए थे। तो गिल्टर भी काफ़ी यूज़ में आते हैं। तो इस तरह से आपको जो ज़रूरत हो उसी तरह से आप अपना सामान खरीदिए, ऐसा नहीं है कि भर भर के आपको सामान लेना है। तो इस तरह से ये गिल्टर लिए थे देखिए। और देखिए जो हमने सबसे पहले मंगाई थी वो थी ये ग्लू गन, और ये काफ़ी अच्छे से चल रही है। इसको हम करीब 1 से 1.5 साल हो गया है जिसका कि हम यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी चल रही है। बस इसको ही अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और साथ में कुछ कलर ऐसे हैं देखिए, आपको बता दें, जो कि हमारी बेटी जो छोटी थी तो उसके पास जो कलर थे, अब तो वो 11th में पहुंच गई है तो उसको अब कलर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे कलर जो हैं प्लास्टिक कलर हैं, पेंसिल वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हमने उससे ले ली है। मतलब कोई भी चीज़ हम बर्बाद होने नहीं दे सकते। तो इस तरह से इन कलर को भी ले लीजिए। कभी कोई कहना चाहिए कि पेंटिंग वगैरह करना है या कुछ ड्राइंग शीट पे बनाना है, तो उसके लिए ये पेंसिल कलर वगैरह जो होते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो कुछ ये लिए हैं। और देखिए बहुत सारा और भी सामान होता है, जैसे कि अभी हमने मंगाए हुए हैं कुछ क्राफ्ट मिरर। पहले भी काफ़ी मंगा चुके हैं लेकिन उनका यूज़ हो चुका है। तो क्राफ्ट मिरर भी DIY में बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए हर साइज़ के, हर शेप के। तो इसमें देखिए हमको ये 2 कोन भी मिली हुई थी इस तरह से। तो ये मिरर आए हैं, ये भी हमने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, और काफ़ी इसमें इनकी काफ़ी अच्छी, इसमें काफ़ी सारे हैं मिरर, और ये कई शेप में हैं ये, और काफ़ी अच्छे हैं। इसी तरह का एक पैकेट हमने और मंगाया था, तो वो करीब करीब अब ख़त्म हो रहा है, तब जाके हमने दूसरा मंगाया, लेकिन ज़्यादा नहीं मंगाए, सिर्फ इतना ही हमने मंगाया है। देखिए वीडियो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब जल्दी जल्दी से आपको कुछ सामान दिखा देते हैं। जैसे कि वॉल पुट्टी है, चॉक पाउडर है, और साथ में वाइट सीमेंट वगैरह है। ये सारी चीज़ें हम अभी मंगाते जा रहे हैं। जैसे ये वाइट सीमेंट है, इसका भी हमको कुछ बनाना था तभी मंगाया है। मतलब पहले सोच लेते हैं उसके बाद ही हम करते हैं। तो वॉल पुट्टी हुई, वाइट सीमेंट हुआ, और साथ में चॉक पाउडर वगैरह, तो ये थोड़ा थोड़ा हम मंगाते जाते हैं। साथ में आपको ये बताएं, जैसे कि ये वॉल पेंट हमारे घर में हुआ था, तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं प्लांटर वगैरह को पेंट करने के लिए, और काफ़ी अच्छे होते हैं। बारिश का, धूप का इन पे कोई भी असर नहीं होता है।
तो आप वॉल पेंट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि इनेमल्स हुए या फिर आपके ऑयल पेंट वगैरह हुए, तो इन सबको जो भी हमारे घर में बच जाते हैं तो उनका भी हम यूज़ करते हैं। ये प्लांटर वगैरह पे बहुत आराम से काम करते हैं। तो बहुत सारे पेंट जो हैं तो हमको घर में ही मिल जाते हैं, ऑयल पेंट वगैरह। और ऑयल पेंट बहुत अच्छे से काम करते हैं और इनमें शाइनिंग रहती है और साथ में धूप पानी पर इनका कोई भी असर नहीं होता है। और देखिए कुछ इस तरह से डबल साइडेड टेप और कई तरह के जो टेप हैं तो इनकी भी ज़रूरत होती है। तो जब हमको ज़रूरत होती है तब हम इनको उस हिसाब से ले लेते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत होती हैं, जैसे कैंची वगैरह है छोटी बड़ी, इनकी तो ज़रूरत होती ही है। और साथ में कुछ अभी हमने ये देखिए ये बुकरम मंगाया था, ये बहुत सस्ता पड़ जाता है और साथ में ये बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाता है। अभी हमने बंधनवार बनाया था तो उसमें यूज़ किया था और 2-3 चीज़ें और सोच रखी थी जिसके कारण कि हम पूरा 1 मीटर लाए थे। ये 35 रुपीज़ का हमको पड़ा था। तो देखिए जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने आपके साथ शेयर की। वैसे तो बहुत सारा सामान अभी भी बाकी है जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए बस इतना ही सामान दिखाया है जो कि ज़रूरी है। तो बस आप यदि बिगनर्स हैं, यदि आप अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो भर के सामान कभी ना खरीदिए, धीरे धीरे जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप अपना सामान खरीदिए। तो इससे आपकी बचत भी हो जाएगी और क्या ज़रूरी है वो भी आपको पता चलता जाएगा धीरे धीरे। तो बस अब वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा।